कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज NKJ डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। करते हैं। देखो स्कैनर में मैंने देखा कोई खास क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं अपना ही क्वेश्चन बना के दे देता हूं, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखिए पहले, उसके बाद आंसर लिखने का तरीका सिखाऊंगा। आइए, अ कंपनी कैन हैव associate as well as subsidiary companies। ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि स्कैनर में मिला नहीं इसके ऊपर कमेंट। ये क्वेश्चन है, आप कम बताता हूं, कम से कम 1.5 पेज लिखना है। अब 1.5 पेज के आंसर में क्या लिखोगे? एक बच्चा पूछ रहा है ऑनलाइन में, सर मुझे ऑफलाइन क्लास लेना है। अच्छा लगता है नहीं ऑफलाइन में, मज़ा आता है। लगता है वो बच्चा उधर चिल्लाया, वो पहुंच गया वहां तक आवाज़, है ना। तो आज से ही स्टार्ट हुआ है। अच्छा एक बात, जो बच्चे आज से ज्वाइन किए हैं वापस इसी चैप्टर पे लाके छोड़ दूंगा। इसका मतलब किसी का छूटेगा कुछ भी नहीं, समझ रहे ना आप? तो कहीं छूटने वाली बात नहीं है। तो आज से बैच स्टार्ट हो गए, ठीक है जी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, इधर देखिए सारे बच्चे। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? पहले क्वेश्चन का थ्योरेटिकल आंसर दो, 1.5 पेज का आंसर तो लिखना है हमें। आपको मालूम है ना, एनकेजे राइटिंग प्रैक्टिस में ये सिखाता हूं, 1.5 पेज कम से कम, 1.5 पेज से कम लिखना पाप है। 1 मार्क्स ICSI नहीं देगा। कम से कम 1.5 पेज, कम से कम 1.5 पेज। अब 1.5 पेज कैसे लिखेंगे, ये बहुत बड़ा आर्ट है। पहले आप थ्योरेटिकली बताओ इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना ICSI, तो पहले उसका क्या निकालना, मीनिंग। उसके बाद मैं स्टेप सिखाता हूं। बताओ इसमें क्या क्या पूछ रहा हो। सर, a company can have associate as well as subsidiary company comment। बताइए, एक कंपनी के पास एसोसिएट कंपनीज भी हो सकती हैं और सब्सिडरी कंपनीज भी हो सकती हैं। कमेंट कीजिए। तो इसमें क्या, पहले ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, फॉल्स है, क्या है? ट्रू है। अच्छा अगर ट्रू है तो द स्टेटमेंट इज ट्रू लिख के तो आएंगे नहीं। अब इस पर 1.5 पेज लिखना है, तो 1.5 पेज में क्या क्या लिखोगे? जो भी तुम्हारा सीनियर होगा ना, कोई भी स्टूडेंट, खैर सीनियर सब तो खुद ही फेल होता रहता है, छोड़ो उसको, है ना। लेकिन जो कंपनी सेक्रेटरी है उससे पूछिए, वो ज्यादा अच्छा है ना। आप सुन, किसी से भी पूछिएगा, CS के एग्जाम में सबसे बड़ा दिक्कत यही है। ये लोग क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे ना, जिसको आपने क्या सोचा होगा मालूम है, यहां से तो नहीं आएगा। आपने उसको लेस से भी लेस इंपॉर्टेंट समझा होगा, और वहीं से एक लाइन उठाएंगे और लिख देंगे 1.5 पेज लिख। अब बच्चा क्या करेगा, ये इसको तो मैं 1 रुपए का इज्जत नहीं दिया था। आप समझ रहे? सबसे बड़ा दिक्कत, आज मैंने बोला याद रखना, ICSI के एग्जाम में बैठे बैठे मुझे याद करोगे कि सर ने यही लाइन बोला, तो यही हो रहा है। 15 साल से पढ़ा रहा हूं, 30 बार एग्जाम देख चुका हूं, ऊपर से मैंने खुद CS किया है, तो अपना एग्जाम भी देखा है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, और जो मैं बोल रहा हूं होके रहेगा। आप स्कैनर देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन उन लोग उठाता है, ये इस पर 1.5 पेज कहां से आएगा? इस पर बहुत खींचूंगा तो 5 लाइन लिख दूंगा, 1.5 पेज कैसे लिखूं? बस जो 1.5 पेज लिखा वो 5% रिजल्ट में पास है, जो नहीं लिखा 95% में फेल है। मेन कहानी यही है कि लिखेगा कौन, बात बनाना आना चाहिए। कहां? कॉपी पे, मुंह से नहीं। मुंह से तो गजब बात बनाते हो तुम लोग। चलो अब आंसर स्टेप लिखवाऊं। चलो मैं आंसर स्टेप लिखा रहा हूं, पर लिखना तुम्हें ही है। चलिए मैं लिखवा रहा हूं आंसर स्टेप।
चलिए स्टेप नंबर 1 में क्या आएगा। चलिए सबसे पहले इन्होंने क्या लाइन लिखा है, एसोसिएट। बस सबसे पहले आपको क्या करना है, एक काम कर दो, कंपनी का ना लीगल डेफिनेशन लिख दीजिए, सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब बहुत सारे बच्चों को सेक्शन 2 क्लॉज 20 पता नहीं होगा, तो मैं बोल दे रहा हूं, सुनो इधर तो देखो। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड or registered either under the present company law, that is Companies Act 2013, or any previous company law of India। मतलब कंपनी वो कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, चाहे प्रेजेंट कंपनी लॉ दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 या एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ इंडिया, यही है बस। ठीक है, जिसको आता है वो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी मैंने बता दिया, इतना ही लिखना है, 2 लाइन में खत्म है। अब आपको टारगेट पे लेना है एसोसिएट, है ना। बताओ किसका डेफिनेशन, एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज एसोसिएट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 6। उसके बाद आपको सीधा बढ़ जाना है सब्सिडियरी के पास। कहां, सब्सिडियरी, सेक्शन 2 क्लॉज 87। ये लिख के नंबर 4 में कॉन्क्लूजन लिखोगे। क्या लिखोगे, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन लिखना मैं सिखाऊंगा, मैं खुद लिखवाऊंगा। हाँ क्या, नहीं होल्डिंग नहीं, एक्चुअली सब्सिडी के बारे में पूछ रहा है, आप सीधा सब्सिडी का लिखोगे तो भी चलेगा। एक बात और, इररिलेवेंट कंटेंट लिखेंगे एग्जाम में, मार्क्स कट जाएगा। आपको होल्डिंग के बारे में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सीधा टारगेट क्या है, एसोसिएट एंड सब्सिडियरी, बस। चलो अब लिखना स्टार्ट करो। कंक्लूजन मैं लिखवाऊंगा, कंक्लूजन मैं लिखवाऊंगा, कंक्लूजन मैं लिखवाऊंगा। चलो लिखना स्टार्ट कीजिए, अभी 1.5 पेज अपने आप बनेगा, देखो ना कैसे बनता है। अभी मैं देख रहा हूं थोड़ा, वो एक छड़ी जो कल बनवाया था कोमल लाओ, तो जो बच्चा नहीं लिखेगा उसका सीधा हाथ पे मारूंगा अभी। अब ऐसे ही होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों को लग रहा है कि सर इतना बड़ा ऑडिटोरियम है आपका, आप तो पहुंच ही नहीं पाओगे मेरे तक, और अंदर घुसने का जगह ही नहीं देंगे आपको, क्या कर लोगे। अभी आ रहा हूं मैं। एनकेजे, सबसे पहले हेडिंग लिखा तुम लोगों ने, एनकेजे डेली राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, और उसके बाद आज का डेट लिखा, ये लिखना जरूरी है, और लिखना स्टार्ट कीजिए। शॉर्ट फॉर्म कोई नहीं लिखेगा, कंपनी CO डॉट कोई नहीं लिखेगा, पूरा कंपनी COMPANY, समझे। और जब भी सेक्शन का नाम होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे, और एक्ट का एक कैपिटल होता है। आप देख देख के लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन नोट से देख के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडरी का डेफिनेशन नोट से देख के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख देख के लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखो, जल्दी, लिखना बहुत जरूरी है। आप देख देख के लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन लिख देख के लिख दो, पूरा उतार दो, और सब्सिडरी कंपनी का भी डेफिनेशन देख के पूरा उतार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज ही थोड़ी याद हो जाएगा। कंपनी लीगल डेफिनेशन है, ऐसे नहीं, सीधा क्या, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, मैं लिखवा दे रहा हूं, लिखो तो, लीगल डेफिनेशन जिस बच्चे को नहीं पता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, एक्ट के बाद कॉमा, है ना। कंपनी मीन्स अ कंपनी, लिखो, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड, फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड, और इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, और एनी प्रीवियस लॉ, एनी प्रीवियस लॉ, एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, रिलेटिंग टू कंपनीज, बस फुल स्टॉप। ये देखो कितना बढ़िया हैंडराइटिंग में, कितना तेजी से लिख ली है ना। इन लोग का भी हैंडराइटिंग अच्छा है, चलो अच्छे से लिख लेना, पूरा फुल स्टॉप लगाओ। ये लीगल डेफिनेशन था। अब तुम्हें क्या करना बताओ, स्टेप नंबर 2 में एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन देख के लिख लो। एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन कहाँ है, नहीं नहीं, एसोसिएट का डेफिनेशन निकालो, एसोसिएट का डेफिनेशन अगले पेज पर। ये एक और सुनो, एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोग को,
अच्छा हाँ, एक्सप्लेनेशन में एक तो लिखना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन में कौन लिखना पड़ेगा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाला तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि 20% क्राइटेरिया तो उसी में है ना। चलो एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन लिखो अलोंग विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में बस क्या लिख देना? सिग्निफिकेंट वाला बस, ज्वाइंट वेंचर वाला लिखने की जरूरत नहीं है। चलो देख देख के लिखो, क्या लिख दिखाओ। इट इज ट्रू ना, ना बात, तुम तो सबसे पहले ही क्या लिख रहे हो, कंक्लूजन एकदम गलत है ये, काटो। अभी मैं लिखवाया था लीगल डेफिनेशन, नहीं लिखे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाला नहीं लिखे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट, एक्ट का ये कैपिटल होगा 2013 कॉमा। अब इसके बाद ना, अभी तुम 2 लाइन छोड़ दो, लीगल डेफिनेशन किसी बच्चे से देख के लिख लेना। अब सीधा यहाँ से क्या शुरू करो, एसोसिएट। एसोसिएट का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 6, दिखाओ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 6, एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन ऐसे लिख रहे हो ना तुम लोग, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 6। ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, एग्रीमेंट तक लिखो। यहाँ तक लिखना है, एग्रीमेंट तक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एसोसिएट कंपनी लिखा ही हुआ है, ठीक है। तुम रजिस्टर नहीं बनाए हो अभी तक? अच्छा कोई बात नहीं, बनाना है, ठीक है ना। ठीक, मैं तो बहुत गंदा हो जाता है ऐसे। हाँ, एसोसिएट कंपनी के बाद मींस है ना, एसोसिएट कंपनी मींस इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 6 पहले ही लिख चुके हो। देखते हो जब लिखने बैठते हैं तो कितना दिक्कत आता है, जिसमें मैंने स्टेप भी लिखवा दिया है, एग्जाम में तो स्टेप खुद ही सोचना पड़ेगा तुम्हें। एक्सप्लेनेशन में बस एक ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाला लिख दो। कैसे लिखो दिखाओ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनीज एक्ट, ना ना देखो, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स यहाँ कंपनी लिखो, कंपनी मीन्स अ कंपनी, ठीक है, फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद अब क्या लिखने जा रही है, पैराग्राफ चेंज करके एसोसिएट का डेफिनेशन लिखना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 6। पैराग्राफ चेंज करके 3 बार पैराग्राफ चेंज होगा। हाँ, ब्रैकेट वाला भी लिखना है। सेक्शन 2 क्लॉज 87 में बस तुम्हें कंपनीज तक लिखना है, मतलब 1 2 है ना, 1 2 के बाद है ना आइदर, एट इट्स ओन, बस वही 3 जो बॉक्स बना हुआ ना, बस वही, मतलब उसके नीचे प्रोवाइजो भी लिखने की जरूरत नहीं। सेक्शन 2 क्लॉज 87 में प्रोवाइजो से नहीं लिखना है। हाँ बोलो।
ऑनलाइन वाले बच्चे लिख रहे हो ना? रीना भगत तो लिख दी है। अब देखो एक दो बच्चा ऑनलाइन में क्या किया, सीधा कंक्लूजन लिख दिया, यस। अब समझ में आया कि बच्चा फेल कहाँ होता है। लोग पूछते हैं कि भाई 95% बच्चा फेल कैसे कर जाता है, तो उसका कारण ये, वो सिर्फ क्या लिखता है, कंक्लूजन। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है एसोसिएट और सब्सिडरी के ऊपर, जिसका मतलब वो आपका नॉलेज चेक करते हैं कि आपको एसोसिएट के बारे में मालूम है कि नहीं, आपको सब्सिडरी के बारे में मालूम है कि नहीं। अब बच्चा नॉलेज वहाँ दिखाता नहीं है, अब सीधा जज की तरह कंक्लूड करके आ जाता है, तो आईसीएसआई भी उसको जज कर लेता है। अब सुनो, इधर सिखाता हूँ, देखो इधर एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन यहाँ तक लिखना था, देखो इधर एग्रीमेंट तक लिखे हो। चलो अब सब्सिडरी का कहाँ तक देख लो, पहले देख लो, इधर देखो सारा बच्चा, देखो ये देखो यहाँ तक देखो ये, ठीक। और रुको, अभी बच्चा लिख ही रहा मुझे मालूम है, और ये सब्सिडरी में बस यहाँ तक लिखना है ये, ठीक है। अब लिखो बैठ के, उसके बाद कंक्लूजन मैं लिखवाऊंगा। लिख लिया? एक पेज तो हो ही गया होगा, 1.5 पेज हो गया ना, अभी कंक्लूजन बाकी है ना। अभी कंक्लूजन मैं लिखवाऊंगा, है ना। कुछ बच्चा सब क्या करता है, यस नो में कंक्लूजन लिखता है, यस नो में थोड़ी होता है यार, सेक्शन का हेल्प लेके कंक्लूजन देना है ना। तो कौन कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 6 और सेक्शन 2 क्लॉज 87। अब देखो सेक्शन याद नहीं किया जाता, हो जाता है। और देखो याद हो गया ना, हाँ सर अभी तो याद हो गया, पिछला भूल गए, है ना। पुराने याद है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 याद है, देखो तब तो सेक्शन याद नहीं किया जाता, हो जाता है। हो गया। अगर हो गया हो तो बताओ, कंक्लूजन लिखवाऊं फिर। कितना पैराग्राफ में चेंज किया तुम लोग, 3 पैराग्राफ बन गया है। एक कंपनी का लीगल डेफिनेशन होगा, एक एसोसिएट कंपनी का होगा, और एक सब्सिडियरी का होगा, अब चौथा आएगा। अब समझ में आया कैसे 1.5 पेज का आंसर बनेगा। तब चलो, सारे बच्चे का अगर हो गया हो तो बताओ जल्दी। चलिए कंक्लूजन लिखवा रहा हूं, लिखिए, लेकिन पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। लिखिए, लिखिए एज एसोसिएट कंपनी एंड as associate company and as associate company and subsidiary company are defined under section 2 clause 6 and section 2 clause 87 of the Companies Act 2013 of the Companies Act 2013 of the Companies Act 2013 separately लिखा, ठीक ना। उसके बाद लिखे सेपरेटली, उसके बाद लिखे कॉमा, सो बस वही जो क्वेश्चन था, यहां से लिख दो, यहां से बस। A company can have associate as well as subsidiary companies. A company can have associate as well as subsidiary companies. आया समझ में? इसका मतलब तुम्हें समझ में आया? मतलब कंक्लूजन में क्या होता है, अगर स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही था तो उसको रिपीट करना होता है, और अगर ये स्टेटमेंट गलत होता तो फिर नेगेटिव लिख देते, कंपनी कैन नॉट हैव। नहीं समझे? तो कंक्लूजन में आपको उस लाइन पर वापस पहुंचना है जिस लाइन से आपने शुरू किया था, नहीं तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गया। अब बताइए, अब हमारा ये हो गया, अगली क्लास में हम कहां से स्टार्ट करेंगे,
सेक्शन 8 कंपनी से ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।